गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ महक, तुम लौट क्यों आई? तुम तो अपने पहले असुरों को मारने गई थी ना? हाँ गुरुदेव, मैं अपने पहले असुर को मारने गई थी, पर मैं पता नहीं किसी वजह से नाकाम हो गई अपने पहले असुर को मारने में। और महक, तुम इतना घबराई घबराई क्यों हो? और हाँ, मैंने उस दिन भी देखा था जब तपस्या नाग महल की तरफ आ रही थी, तब भी तुम घबराई घबराई थी। नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं नहीं, मैं घबराई घबराई नहीं थी। मैं तो बस तुम घबराई थी। अब मुझे सच बताओ, क्या सच? ठीक है गुरु, ठीक है गुरुदेव, अब मैं आपको सच बताती हूँ अपने परिवार के बारे में। आपको तो जैसे कि पता ही है कि 20 साल पहले इस नाग महल में क्या हुआ था। मेरे माँ बाबा को इसी नाग महल में उन 3 लड़कों ने जला के मार दिया था, और उसके साथ मेरी एक छोटी बहन भी थी। हाँ, मुझे पता है, और उसका नाम था प्रथा। जी गुरुदेव, पर उस समय क्या हुआ था, मैं और प्रथा बच गए थे। तब प्रथा कहाँ है? गुरुदेव, प्रथा जिंदा है, और प्रथा धरती लोक पे है, धरती पर है। अच्छा, तब प्रथा कहाँ है? तब प्रथा अभी तक नाग महल में क्यों नहीं आई एक भी बार? क्योंकि प्रथा को अभी तक उसकी शक्तियाँ पता ही नहीं है। अच्छा, तो वो लड़की कौन थी जिससे तुम घबराई थी? गुरुदेव, असलियत में वही प्रथा है। तपस्या ही प्रथा है? हाँ गुरुदेव, बस उसे अभी तक अपनी पूरी शक्तियाँ नहीं पता है कि वो एक नागिन है। मुझे उसकी याददाश्त लानी होगी, क्योंकि मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर भी मेरी नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि इस चेहरे पे धब्बा धब्बा था, ये तपस्या की तस्वीर है, मतलब प्रथा की। और प्रथा ही शेष नागिन है, मतलब तपस्या। तो शेष नागिन तो तुम थी ना? नहीं गुरुदेव, शेष नागिन मैं नहीं हूँ। शेष नागिन तपस्या है, मतलब प्रथा। अगर शेष नागिन तपस्या है तो उसके पास वो 9 मणियों की शक्तियाँ और नागमणि की भी शक्ति होगी। हाँ, तभी आप आए देखा नहीं कि जब मैं धरती पर आई थी तब मेरे पास शक्तियाँ नहीं थी उतनी, क्योंकि शेष नागिन मैं हूँ ही नहीं। हाँ, इसीलिए। अब पर तुम अपने पहले असुर को कैसे मारोगी? पहले असुर का तो तमा खत्म मैं नहीं करूँगी, तपस्या अपने हाथों से करेगी। वो कैसे? तपस्या को तो उसकी शक्तियाँ ही नहीं पता है। हाँ, पर मैंने भोलेनाथ के सामने उस समय तांडव किया था, और भोलेनाथ से कहा था कि मेरी बहन की शक्तियाँ तो कब तक जागृत होगी। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आए थे कि 20 साल के बाद जो अमावस्या की रात आएगी, उस अमावस्या की रात में प्रथा को अपनी शक्तियाँ मिलेगी, मतलब तपस्या। मतलब अब अमावस्या की रात बस कुछ दिन बाद है, महक बस 2 दिन बाद। हाँ गुरुदेव, अमावस्या की रात सिर्फ 2 दिन बाद है, और 2 दिन बाद तपस्या को अपनी सारी याददाश्त आ जाएगी, और तपस्या रहेगी इस नाग महल की शेष नागिन। गुरुदेव, ठीक है प्रथा, अब तुम जाओ अपने असुरों का अंत करने। जी गुरुदेव, और साथ में मुझे तपस्या का भी ध्यान रखना है। अब मैं जा रही हूँ गुरुदेव। ठीक तपस्या, ठीक है महक। महक गई है अब अपनी बहन तपस्या की रक्षा करने। ओ बाबा, मुझे बता कि वो नागिन कौन है? तुम कौन हो और मुझे क्यों मारा? मैं उन 10 कातिलों में से एक हूँ जिसे नागिन मारना चाहती है, पर मैं कभी मरती नहीं। तुम उनमें से एक हो और
तुम हो? हाँ बाबा, मैं हूँ। और मुझे बता कि वो नागिन कौन है। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो नागिन कौन है। मैं जान भी जाऊंगी कि वो नागिन कौन है और तुझे इनके सामने मार भी दूंगी, समझिए? मुझे बता दे, नहीं और तेरी जान बख्श दूंगी। मैं नहीं बताऊंगा, अ, 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 समझी? अच्छा, तू ऐसा नहीं मानेगा। रुक, मैं ही इस पर्दे से राज हटाती हूँ। आ आ मैं पैर छोड़ो, मैं पैर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा।